और अब मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें। जयपुर में सुबह हल्की धुंध छाई है और आज भी दिन भर बादल छाए रहने के आसार हैं। बीते दिनों बारिश से तापमान में गिरावट हुई है। आज रात न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री दर्ज किया गया। कल रात का न्यूनतम तापमान और राजधानी जयपुर के आसपास के गांव में धुंध छाई रही। राजधानी जयपुर के आसपास के गांव में धुंध नजर आ रही है। राजधानी जयपुर के अंदर अब इन दिनों ठंड का जो है वो एहसास होने लगा है। आज सुबह जो है आसमां के अंदर हल्की धुंध है वो देखी गई। शहर के अभी भी कई इलाकों के अंदर धुंध के जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। देर रात्रि करीब 19 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। ऐसे में लोग अब वुलन जो क्लॉथ हैं वो निकालना शुरू कर दिए हैं और आप देख सकते हैं कि जो शहर का जो मौसम है वो भी बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी ये जो वजह है वो ये मानी जा रही है कि विगत दिनों जिस तरीके से जो बारिश हुई है उसके चलते जो राजधानी जयपुर है उसके आसमां के अंदर जो है वो धुंध बड़ी है। साथ ही साथ कहा जा सकता है कि जो है वो सर्दी भी बढ़ने लगी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। सबसे पहले जयपुर से आ रही बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज है, तो जयपुर में राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद गांधी सर्कल से यूनिटी मार्च निकाली जाएगी। बिल्कुल, गांधी सर्कल से अमर जवान ज्योति तक यूनिटी मार्च। सीएम भजन लाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित मंत्री, पार्टी पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। हर जिले में आयोजित होंगी पदयात्राएं। युवाओं को सरदार @150 अभियान से जोड़ने की कोशिश है। तो जिला स्तर पर रील, क्विज और निबंध प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। और लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तस्वीरें जहां पर गांधी सर्कल से आज यूनिटी मार्च निकाली जानी है, वहां पर पहले से ही अलग अलग स्टूडेंट्स की जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्काउट गाइड के ये सभी छात्राएं जो हैं वो पहले से ही मौजूद हैं और यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। कई समय से इसकी तैयारियां की जा रही थी। पूरी रूपरेखा, पूरे प्लान तैयार किए गए हैं। हम दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक दिल्ली की तस्वीर है और एक जयपुर की तस्वीर है। दोनों ही जगह यूनिटी मार्च का ये बड़ा कार्यक्रम। बिल्कुल, तो वो आपको बता दें कि जहां राजस्थान में गांधी सर्कल से लेकर ये यूनिटी मार्च निकाली जाएगी और इसी तरह प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में यूनिटी मार्च निकाली जानी। फिलहाल जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद हैं और यहीं से इस रैली की शुरुआत की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूनिटी मार्च गांधी सर्कल से शुरू होगी। तो जयपुर में भी आज राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, इसके अलावा तमाम मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता भी इस यूनिटी मार्च में शामिल होंगे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की थीम पर यूनिटी मार्च निकाली जा रही है और इसी की झलक भी इस मार्च में देखने को मिलेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को लेकर यूनिटी मार्च निकाली जा रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है, मंचन किया गया है। कलाकार जो हैं वो पहुंचे हुए हैं इस यूनिटी मार्च में शामिल होने के लिए। ये आप प्रस्तुतियां देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान की संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया गया है और ये बैंड की धुन जो है वो नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स जो हैं कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद आज यहाँ पर पहुँचे हैं। यूनिटी मार्च का आयोजन, राज्य स्तरीय यूनिटी मार्च का आयोजन गांधी सर्कल से निकाली जाएगी यूनिटी मार्च। सीएम भजन लाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत की थीम पर यह आयोजित की जा रही है। उनके इन कार्यों के प्रति अपने समर्पण को दृष्टिगत करेंगे। तो ये दो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर से लाइव है जहां पर आप देख सकते हैं कि मंच पर कलाकार मौजूद हैं और आज क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। तो ऐसे में गांधी सर्कल से ये यूनिटी मार्च निकाली जानी है जहाँ पर इस वक्त बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में यहीं से यूनिटी मार्च शुरू होगी। नमन, आइए नतमस्तक हो, नमन करें उस लौह पुरुष को
तो ये दिल्ली की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू इस वक्त पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज देश में राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाया जा रहा है। वल्लभ भाई पटेल की जयंती को वो एक मजबूत, अडिग, दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व के धनी थे और 150वीं जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में महामहिम द्रौपदी मुर्मू उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने की अपील की है और उन्होंने ये भी कहा है कि 31 अक्टूबर को एकता के लिए दौड़ में शामिल हों और एकजुटता की भावना का जश्न मनाएं। सरदार पटेल के एक भारत के सपने का सम्मान करें। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के महान दूरदर्शी राजनेता, प्रशासक होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित वकील, बैरिस्टर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। देखिए, आज उन्हें याद किया जा रहा है और ऐसे में उनके आज की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि दो तस्वीरें जो आपके सामने, एक तरफ तो जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम यूनिटी मार्च का, दूसरी तस्वीर जहां पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। पटेल की पावन स्मृति को शत शत नमन करती हुई तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर से लाइव है और दूसरी तस्वीर आपको दिल्ली से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की और इसके अलावा भी तमाम नेता वहां पर पहुंचे हैं। भारत की शान और उनसे पूर्व अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना जी, हम सब के लिए ये कर्तव्य का समय कि जिन्होंने भारत को एकता के इस दृढ़ स्वरूप में बांधा, हम सभी उन्हें नमन करें। उनके जीवन के हर चरित्र को स्वयं के जीवन में अंगीकार करें और भारत भूमि की एकता, अखंडता और कल्याण हेतु अपने हर कदम को आगे की तरफ बढ़ाएं। एकता के जिस दृढ़ सूत्र को बांधने का कार्य स्वयं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिनकी सोच स्वयं राष्ट्र सेवा में इंगित थी, आज उनके जन्म दिवस पर हम सब नतमस्तक हो उन्हें नमन करते हैं। सुंदर समय सभी के लिए और नमन करने का उत्सव हम सभी के लिए। यह भारत अखंड रहे, एकता के स्वरूप में रहे और यह भारत हम सबके कर्तव्यों और कार्यों से आगे की तरफ बढ़े। यह सुंदर सोच हम सभी के जीवन में अंकित हो। एक ऐसी सोच, एक ऐसा सत्य का संकल्प जिसने स्वतंत्रता के समय बिखरे हुए भारत के खंडों को एक किया और अब नमन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए लौह पुरुष पर जिन्होंने कोमल भावों के समान अपने पुष्ट शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है। तो जयपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लाइव। ये दोनों तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रही हैं, जहां आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर आज यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है। ऐसे में ये दो तस्वीरें बयां करती हुई किस तरीके से आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई है। आत्मनिर्भर भारत की थीम भी इस यूनिटी मार्च में इसकी झलक दिखाई देगी। और फिलहाल जयपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे, गांधी सर्किल से यूनिटी मार्च शुरू होनी है और ऐसे में वहां पर कलाकार भी मौजूद हैं, स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद हैं और यहां से रन फॉर यूनिटी मार्च का शुभारंभ होने जा रहा है। इसी तरह से दिल्ली की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कई बड़े दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसके अलावा भी कई नेता वहां पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी वहां पहुंचे हैं।
तो ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, इस साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और जयपुर के भी सभी जिलों में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है।